नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम मुर्शिदाबाद विधानसभा में हैं और यहाँ पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में करीब 300 जो वरिष्ठ लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उन सबको उनकी ज़रूरत का सामान बांटा जा रहा है। और होता अक्सर ये है कि नेता अपने नेताओं के बर्थडे पे, अपने बड़े बड़े नेताओं के बर्थडे के उपलक्ष्य में बड़े बड़े जश्न मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, मगर जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो गरीब तबका है, उनके लिए कोई नहीं सोचता। मगर यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने ये सोचा और लगातार इस तरीके वो काम कर रहे हैं। आज 300 लोगों को उनके ज़रूरत के सामान बांटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मंच पे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और साथ ही साथ यहाँ के जो चेयरमैन हैं पुनीत शर्मा, वो भी मौजूद हैं। सभी जो निगम पार्षद है वो भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग भी आए हुए हैं। मोहन सिंह बिष्ट और हर्ष मल्होत्रा लगातार उन लोगों को जो जरूरत का सामान है वो बांट रहे हैं और ये जो संख्या है ये 300 अभी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और भी संख्या बढ़ सकती है। और अगर नेता ऐसे काम करें तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है, जो जरूरतमंद है, उनका भला होगा। हमारे आयोजक मंडल के सदस्य मैं आग्रह कर रहा हूँ इस बार मंच पर आकर बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी मंच पर आएं। रविंदर गिरी जी, देखिए इस वक्त हर्ष मल्होत्रा जी, सारी रात विधायक, मोहन सिंह बिष्ट, पुनीत शर्मा जी चेयरमैन और सभी लोग गणमान्य यहाँ पे मौजूद हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसके लिए यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं और उन सभी विकलांगजनों, करीब 300 लोगों को यहाँ पे उनके जरूरत के सामान दिए जा रहे हैं और जिससे उनके जीवन को सुगम किया जा सके और लोग अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकें, क्योंकि उनको जितनी कठिनाइयाँ होती हैं उसको देखते हुए 300 लोगों को आज यहाँ पे ये सभी सामान दिए जा रहे हैं। यहाँ एक आदमी रखो खाली, बाकी सबको भेज हो जाए। आप इतने समझदार हो, ऐसे कर लो यार। जीतू भाई को सबको गैलरी से खाली करो, सबको गैलरी खाली करो। आप सब लोग बैठिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन आदरणीय हर्षदीप जी का। हमारे मध्य में हमारी निगम पार्षद, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जिन्होंने, ऐसी बड़ी बहन शिमला देवी जी, मीनाक्षी जी और हमारे मध्य में हमारे जोन के चेयरमैन आदरणीय पुनीत शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं पटका बहन शिमला जी और हमारे दूसरे महामंत्री भाई नारायण सिंह जी, हमारी महामंत्री मीनाक्षी जी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप पटका पहनाकर अभिनंदन आदरणीय हर्षदीप जी का करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस स्वागत के कार्यक्रम में। अब मैं इस आग्रह देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी लोग जिनको यहाँ ये किट बांटी जा रही है, लगातार उनके रजिस्ट्रेशन, उनकी डिटेल चेक की जा रही है और ये जो सामान उनको दिए जा रहे हैं ये देख सकते हैं आप, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो स्टॉक है जो यहाँ पे दिया जा रहा है, चाहे इनके घुटनों की बेल्ट हो, कमर की हो, छड़ी हो, यह सभी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और लगातार आप देखिए सबके रजिस्ट्रेशन चेक करके, उनके नाम डिटेल चेक करके यहाँ एक एक करके लाइन से उनको दिया जा रहा है। और करीब 300 लोग हैं ऐसे जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह किट बांटी जा रही है। और वरिष्ठ लोग और जो दिव्यांग लोग हैं उन सभी का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। देखिए कान की मशीन दी गई है, आप देख सकते हैं उनको कान की मशीन लगाई गई है। ऐसे ही सभी जरूरत की चीज़ें, चाहे वो कान की मशीन हो, चाहे कमर की बेल्ट हो, छड़ी हो, उनके लिए जो इलेक्ट्रिक साइकिल हो, व्हील चेयर हो, सभी चीज़ें उनको दी जा रही हैं। और यहाँ पे आज बड़ी संख्या में यह सब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। करीब 300 लोगों की लिस्ट यहाँ अभी बनी है और उन सबके नाम डिटेल चेक करके उन सबको एक करके सब चीज़ दी जा रही है। और ये देख सकते हैं आप, जिनको मिल चुका है वो लोग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को एक ही चीज़ मिलेगी, जो जिसको रिक्वायरमेंट है, चाहे वो उसको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, दो हो। ये देखिए ये एग्जाम्पल है, सब चीज़, चाहे छड़ी हो, कमर बेल्ट हो, गर्दन की बेल्ट हो, ये सब दिए जा रहे हैं और सबको उनका सम्मान दिया जा रहा है। आपको ये सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है
कितना आसान होगा आपकी जिंदगी? ये मैंने मेरी सास माँ के लिए मिला है, मदर इन लॉ के लिए लिया है मैंने। तो वो चलने में असमर्थ हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट होगा इससे। जो इन्होंने सेवा प्रदान करी है उससे बहुत बेनिफिट होगा, उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। होता ये है कि प्रधानमंत्री या नेता हो अपने बर्थडे पे धूमधाम करते हैं, हाँ जी। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जन्मदिन पे अगर दिव्यांगों के लिए या जरूरतमंद लोगों के ऐसे सामान दिए जा रहे हैं तो ये कितना अच्छा है। बहुत अच्छा है, इससे जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो चलने में असमर्थ हैं उनकी लाइफ इजी हो जाएगी और उनको आने वाले टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे वो अपने ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है जो इन्होंने स्कीम चलाई है, वो बहुत अच्छी है लोगों के लिए। माता जी कितना फर्क पड़ा है ये सामान मिलने के बाद? आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए? फायदा तो होगा ही, फायदा तो होगा ही हमें। फायदा होगा। अच्छा है ये सब मिल रहे हैं तो आप लोगों को आसानी होगी इससे, आसानी होगी जिंदगी जीने में। आसानी है। अक्सर ये होता है कि नेताओं के बर्थडे में धूमधाम होती है, मगर लोगों की सेवा देखी जा रही है। कैसा है ये? अच्छा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा हो रहा है, अच्छा है ना, और ऐसा लोगों के लिए होना भी चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए ना। सबकी जिंदगी आसान हो, सबकी ये जिंदगी होना चाहिए। अच्छा हो रहा है। कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग अपने नेताओं के बर्थडे में पैसों से धूमधाम मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, पार्टी करते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पे इस तरीके का उपहार जरूरतमंदों को दिया जा रहा है, कितना सही है? ऐसा है जो नगद देते हैं वो लोग दारू पी के नाले गली में पड़े रहते हैं। मोदी जी ने ये काम करा, ये जब तक आदमी जीवित रहेगा तब तक इसको यूज करेगा। मोदी जी की यही सबसे बड़ी खासियत है। ये नहीं राहुल की तरह डुबकी की बजा दे जगह फिर के कहीं कह रहा वोट चोरी, कहीं कुछ, ऐसे थोड़ी देर चलेगा। अगर वो सही होता, अच्छी वाली कांग्रेस पार्टी जिसका नाश करके छोड़ दिया उसने, अब मोदी जी को बदनाम कर रहा बगैर बात में। मोदी जी के बराबर हिंदुस्तान का वोट में कोई नेता नहीं है। और दूसरा हमारे यहाँ के जो विधायक हैं कहीं से भी चुनाव लड़ रहे हैं, देखो कोई नहीं कहता है सीट जीतेगी, सीट जीत के दिखा दी दिल्ली में। ये भी विधायक मोहन सिंह बिष्ट जो लगातार 6 बार में चुनाव जीत रहा है। तो यानी मोहन सिंह बिष्ट जो मोदी जी के बर्थडे पे कर रहे हैं वो अच्छा है, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। कम से कम इतने बुढ़े लोगों को ये चीजें मिल रही है, ये सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट जी। तो नेताओं को ऐसे काम करना चाहिए, करने चाहिए। ये काम नहीं, ये मोहन सिंह बिष्ट हर गली कूचे में हर काम कर रहे हैं। जहाँ पानी नहीं आ रहा पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ रोड टूटे सारे रोडों की व्यवस्था कर रहे हैं, सारे टेंडर डाल दिए, 5 करोड़ का बजट फिनिश कर दिया है 2 महीने के अंदर ही। और विधायकों ने अभी तक टेंडर में डाले। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, 21 राज्यों की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, सब लोग महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस 2 अक्टूबर को आता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। आज यहाँ पर मुस्तफाबाद विधानसभा में हमारे यहाँ के विधायक भाई मोहन सिंह बिष्ट जी ने दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए उपकरण वितरण का कार्यक्रम रखा है। भारत सरकार का सामाजिकता न्याय मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन पर सभी दिव्यांगजनों को और बुजुर्गों को उनको जो भी उपकरण चाहिए, जैसे उनकी अगर स्टिक चाहिए, हियरिंग एड चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर चाहिए या चश्मे चाहिए या कुछ भी उनको दिव्यांगजन की मदद के लिए कोई उपकरण चाहिए, वो सब वितरण मोदी जी की सरकार के सामाजिकता न्याय मंत्रालय और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, विशेष तौर से दिल्ली के अंदर रेखा जी की सरकार है, सभी विधायक जन, हमारे सभी पार्षद, हमारे सातों सांसद इस काम में लगे हैं कि पूरी दिल्ली में सब दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत का जो भी उपकरण है, यहाँ तक कि डिजिटल मोबाइल तक भी, ये सब देने का कार्यक्रम आज यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में हमारे भाई मोहन सिंह बिष्ट जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जीएसटी एक इतना बड़ा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को सौगात दी है जीएसटी के रेट्स कम करके। ये 2nd जनरेशन रिफॉर्म है जीएसटी का। 2017 में जब पहली बार देश में जीएसटी लगा था तो मुझे ध्यान है कुकर पर 100 रुपए के ऊपर 80 रुपए के टैक्सेस थे, ऑक्ट्राय था, सेल टैक्स था।
वहां पर अन्य एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो भी एक टैक्स लगा करते थे, वो सब मर्ज करके जीएसटी बनाया। 80% से कम होकर के वो 28 या 18% हुआ था। अब प्रधानमंत्री जी ने न केवल देश की महिलाओं के लिए, उनकी रसोई के लिए, जिसमें 15 से 20% जीएसटी की दरें कम हुई हैं, चाहे वो आटा हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, इन सब में जीएसटी 0 हो गया है। और 95% कमोडिटीज में जीएसटी 5% है, चाहे फ्रिज हो, हीटर हो, या एसी हो, स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, इन सब पे जीएसटी 5% हुआ है। मैं देश की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को आह्वान करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाने की बात कही है। स्वदेशी वो है जो भी वस्तु देश में बनती है, जिसमें हमारे देश के नागरिकों का पसीना है, हमारे देश की मिट्टी की महक है, वो देशी है, वो स्वदेशी है। तो हमें सबको भी स्वदेशी अपनाना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। वही निवेदन मैं भी दिल्ली की जनता से, देश की जनता से करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर जो 10 बजे की जगह 12 बजे कर दिया गया है, दिल्ली सरकार ने क्या कहा? मैं रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, दिल्ली की मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने जो ये नियम है 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। कोई भी रामलीला शुरू ही 9 बजे होती है, 12 बजे तक रामलीला के दिनों में मां दुर्गा की स्तुति के समय पर, दुर्गा पूजा के समय पर 12 बजे तक सबकी डिमांड थी कि लाउड स्पीकर ऑफिशियली चलना चाहिए। रेखा जी ने उसको अलाउ किया है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जी, आज दिव्यांगों के लिए जो यह कार्यक्रम रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे के उपलक्ष्य में, कितने लोगों को ये इस तरह के उपहार दिए जा रहे हैं और कितने लोगों की जिंदगी सुगम की जा रही है? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के रूप में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। विकलांग भले ही वो किसी रूप में हो, और चाहे उसे कानून की मशीन हो, वो चल नहीं सकता हो, हाथों की छड़ियाँ हैं, पैर उसके खराब हो तो ट्रैक साइकिल के रूप में साइकिल हो, मतलब बहुत सी चीज़ें, जैसे कमर में उनका दर्द हो तो कमर की बेल्ट का उसके हिसाब से दिया जा रहा है। यदि गर्दन में कहीं पेन है तो उसके लिए गर्दन के लिए उस बेल्ट का वो दिया जा रहा है। बहुत सी चीज़ों को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर इस प्रकार का देने के लिए, विकलांगों को देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कितने लोगों को कुछ आइडिया है कि कितने लोग मतलब आप लोगों ने चिन्हित किया है, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया? ये हमने 300 लोगों को यहाँ पर देने का हमारा है, और 300 लोगों को दे रहे हैं तो लग रहा होगा आपको ट्रैक साइकिल वगैरह सारी चीज़ें, बहुत से सामान हम 300 लोगों को देंगे, उसके बाद हम आगे देंगे। जी, आज यहाँ 300 लोगों को, जरूरतमंद लोग हैं, उनको यहाँ पे सामान डिस्ट्रीब्यूट किए गए। होता ये है कि और पार्टियां जश्न मनाते हैं, करोड़ों रुपए फूक देते हैं पार्टी में, मगर आप लोग सेवा कर रहे हैं, आखिर ये मतलब कहाँ से है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज आप देख सकते हैं दिव्यांग और वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी का, अपने जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी का, हमारे मंच पे उपस्थित हमारी प्रभारी, जिले की प्रभारी बहन लता गुप्ता जी का, और अभी जो हमारे बीच में आए और जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे सांसद हंस मल्होत्रा जी का, और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी का, और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज दिल्ली के अंदर एक 27 साल बाद ऐसी सरकार आई जो सही मायने में जनता की सेवा की सोच रही। आप देखिए, लगातार ये कार्यक्रम हो रहे हैं, हर सभी विधानसभाओं के अंदर हो रहे हैं, और आज 300 लोगों को, आप सोचिए, किसी को व्हील चेयर दी जा रही है, किसी को कानों की मशीन दी जा रही है, किसी को बैग दिया जा रहा है, तो किसी को चश्मे दिए जा रहे हैं। ये सोच एक असली संगठन की, ये सोच एक हिंदुत्व संगठन की है, भारतीय जनता पार्टी की है, जो जनता की सेवा के लिए 24 घंटे 365 दिन तैयार रहते हैं। एक फैसला और आया जो ऐतिहासिक है, अब तक 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजा सकते थे,
ने बोला है कि 12 बजे तक आप शाम कर सकते हैं, खासकर रामलीला और दुर्गा पूजा। देखिए, आपने आज देखा होगा कि दिल्ली के अंदर मैं शारदा 9 जून चेयरमैन की भूमिका में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, और मैंने देखा कि जो रामलीला पिछले 10 साल से नहीं हो रही थी, जो रामलीला पिछले 12 साल से नहीं हो रही थी, इस साल वो रामलीला के जो आयोजक हैं वो पुनः आए हैं। उन्होंने पुनः रामलीला करने का एक विश्वास जताया कि क्योंकि इस बार दिल्ली के अंदर के हिंदुत्व सरकार है और पुनः दिल्ली के अंदर रामलीलाओं की संख्या बढ़ी है और जनता के अंदर एक उत्साह है। मैं स्वयं रोज कहीं ना कहीं एक रामलीला में जा रहा हूं और जो हमारे आयोजक करता है और जनता है वो इतने भावुक हैं कि इतने भव्य रामलीला इस बार दिल्ली के अंदर हो रही है। मैं अपनी सरकार का, अपनी भारतीय जनता पार्टी का, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सचदेवा जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम और ऐसे ही जनता की सेवा हमें करते रहना चाहिए। और मुझे सौभाग्य मिला है, पार्टी ने मुझे इस छोटे से कार्यकर्ता को भी अवसर दिया, मैं उसके लिए पार्टी का धन्यवाद करता हूं। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने गरीबी को जिया है और उसी नाते मोदी जी का पर्याय अगर हम बात करेंगे तो सेवा, संकल्प, समर्पण और स्वच्छता। तो आप देखिए कि देश का हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा भी ले रहा है कि अपने जन्मदिन को हमें कैसे मनाना चाहिए। पूरे देश भर में रक्तदान शिविर, पूरे देश भर के अंदर स्वास्थ्य जांच शिविर, पूरे देश भर के अंदर इस प्रकार के जो दिव्यांग जनों को छड़ी है, कानों की मशीन है, ट्राईसाइकिल है, इस प्रकार के कई प्रकार के उपकरण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बांटे जा रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर इतना उत्साह और उल्लास है इस बात का कि एक ऐसा मसीहा इस भारत को मिला है जिसने सिर्फ और सिर्फ जो हम नारे में कहते हैं कि भारत माता की जय, उन्होंने उस जयकारे को साक्षात करके दिखाया है कि मेरे गरीब घरों के अंदर यदि चूल्हा जलेगा तो भारत माता प्रसन्न होगी, मेरे विकलांगों के हाथ में छड़ी आएगी तो मेरी माँ प्रसन्न होगी, और मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो मेरी भारत माँ प्रसन्न होगी। वो वही कार्य कर रहे हैं जिससे भारत माँ प्रसन्न होगी। मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके जन्मदिन पर हम सब कार्यकर्ता अपनी बधाई प्रेषित करते हैं कि भगवान उन्हें दीर्घायु स्वस्थ रखे। और ऐसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक जी भी उसी तर्ज पर कार्य कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ।